मौजूदा दौर में आप किसी भी फील्ड को अडॉप्ट करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन आपके पास उस फील्ड की स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप एक स्किलफुल पर्सन हैं और आपके पास उस स्पेसिफिक फील्ड की स्किल्स हैं तो डेफिनेटली आप आराम से घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग करके अपने बॉस खुद बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आर्टिकल राइटिंग स्किल्स क्या हैं, किस तरह से आप एक प्रॉपर आर्टिकल लिख के सबमिट करवा सकते हैं और उससे लाखों रुपए कमा सकते हैं। आपने बहुत सी वीडियोज़ देखी होंगी जहाँ पर लिखा होता है जी आप आर्टिकल लिख के लाखों रुपए कमा सकते हैं। आप एक आर्टिकल लिखें और $500 अर्न करें। आप एक आर्टिकल लिखें, 1 घंटे में 5000 रुपया कमाएं। बिल्कुल रियल वीडियोस होती हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म होते हैं। लेकिन आखिर फिर क्या वजह बनती है कि आप महीनों आर्टिकल लिखते रहते हैं और आपको रिप्लाई नहीं आता? क्या ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से आपका आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं होता? आज की इस वीडियो में वो तमाम वजह आपको बताने लगा हूं जिसकी वजह से आपका आर्टिकल एक्सेप्ट नहीं होता और जिसकी वजह से आपको उस प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। अगर आप इन तमाम चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से एक प्रॉपर आर्टिकल लिख के सबमिट करवाया जाए जिसका रिप्लाई भी आए और जिसके इवज़ आप यहाँ पे अच्छे खासे पैसे भी कमा सकें, तो ये वीडियो है आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफजल। आई होप आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो स्किल सिखाने जा रहा हूं वो है आर्टिकल राइटिंग। आपको एक प्रॉपर आर्टिकल राइट करना आना चाहिए। अगर आप एक प्रॉपर आर्टिकल राइट करना सीख जाते हैं तो यकीन माने आप महीनों के लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये बात तो आपके लम्हे होगी कि आज के दौर में जितना राइटर्स अर्न कर रहे हैं शायद ही कोई कमा रहा हो। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि आप आर्टिकल राइट करते हैं और आपके आर्टिकल राइट करने के ऊपर किसी किस्म का कोई रिप्लाई नहीं आता और आपके आर्टिकल रिजेक्ट हो जाते हैं? आज ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं और क्यों आपका प्रॉपर आर्टिकल लिखा हुआ रिजेक्ट हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वो लोग जो हमारे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड रेगुलर वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। हो सकता है किसी एक वीडियो को देख के या किसी एक मेथड को अडॉप्ट करके ऑनलाइन अर्निंग करना शुरू कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह की यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करें तो फौरन आप तक पहुंच सके और आप इससे मुस्तफीद हो सकें। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि किस तरह से आप एक प्रॉपर आर्टिकल लिख सकते हैं। आर्टिकल राइट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डाटा होना चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज होना चाहिए जहां से आप डाटा को सर्च कर सकें और उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लेके आप आर्टिकल लिख सकें। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट वे है वो है चैट जीपीटी। आप चैट जीपीटी पे आएँ और यहाँ पे आके आपने जो भी डाटा सर्च करना है आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक तरीकाकार है कि आपने चैट जीपीटी को किस तरह से यूज़ करना है। देखें जी, मैं यहाँ पर आया और यहाँ मैंने लिख दिया 10 वेबसाइट्स फॉर सोशल इंगेज कल्चर क्रिटिसिज्म और इसको सेंड कर दिया, क्योंकि मेरा टॉपिक है सोशल इंगेज कल्चर क्रिटिसिज्म और मैंने इसके ऊपर ही डाटा सर्च करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इसको 10 वेबसाइट सर्च करने के लिए कह देता हूँ। तो मैं इसको सेंड मैसेज पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सेंड मैसेज पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे सामने हमें 10 वेबसाइट दे देगा और साथ इसके देखें लिंक भी जनरेट करके दे रहा है। हमें ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं करना, जस्ट क्लिक करना है और हम सिंपली इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे जी। तो इस तरह से 10 वेबसाइट्स हमारे सामने आ जाएंगी जिसके ऊपर हमारे आर्टिकल के रिलेटेड जो है डाटा पड़ा हुआ है। हम इनमें से वन बाय वन इन तमाम वेबसाइट्स को विजिट करेंगे और अपने आर्टिकल के रिलेटेड यहाँ से डाटा कलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इस वेबसाइट को क्लिक करूँगा तो ये वेबसाइट हमारे सामने आ जाएगी, सी देयर। अब यहाँ पे हमारे आर्टिकल के रिलेटेड डिफरेंट किस्म के जो है टॉपिक्स लिखे हुए हैं। हम अपने टॉपिक के रिलेटेड जो है यहाँ पे उन आर्टिकल्स को ओपन कर लेंगे और ओपन करके यहाँ से जो भी चीज़ें हैं उनको नोट डाउन कर लेंगे और नोट डाउन करने के बाद हम अपने वर्ड्स में उनको एक्सप्लेन कर देंगे। तो एक तरीका ये है कि आप वन बाय वन इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे आएँ, इनको क्लिक करें और आफ्टर दैट अपना डाटा यहाँ से कलेक्ट करें और उसको जमा करते जाएं एक जगह पे। और आफ्टर दैट उन तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने रीड करना है और रीड करने के बाद आपने उनको अपने वर्ड्स में लिखना है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो डेफिनेटली आप उनको अपने वर्ड्स में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। सीधे ये डिफरेंट किस्म के यहाँ पे आर्टिकल लिखे हुए हैं। आप इन आर्टिकल्स को ओपन करें, इनको रीड करें और रीड करने के बाद आप अपना डाटा यहाँ से कलेक्ट करते हैं। देखें जी, एक आर्टिकल के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये आर्टिकल जो है हमारे सामने आ चुका है और ये देखें जी इसके ऊपर पिक्चर्स और इसके साथ ही यहाँ पे देखें ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। आप भी इस तरह से एक कंप्लीट आर्टिकल लिख सकते हैं। इस तरह से वन बाय वन आपने इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपना डाटा कलेक्ट करना है और उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप बड़े अच्छे तरीके से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है
फिर आप किस तरह से आर्टिकल लिख के अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है और फिर भी आप आर्टिकल राइट करके अर्निंग करना चाहते हैं, तो उसका भी एक हल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली जैसे कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया था और यहाँ से मैंने इस आर्टिकल को ओपन किया था। मैं इस आर्टिकल का यहाँ से लिंक कॉपी कर लूँगा और आपने आना जी इस चैट जीपीटी पे। ये एक नेक्स्ट लेवल चैट जीपीटी है, सिंपल चैट जीपीटी से अलग है। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के प्रॉम्प्ट्स लिखे हुए होते हैं, और जिसको नहीं पता कि ये चैट जीपीटी आपने किस तरह से अपने लैपटॉप में या मोबाइल में करना है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हर एक चीज़ बड़ी डिटेल के साथ बताई गई है कि आप अपने सिंपल चैट जीपीटी को किस तरह से आप इस चैट जीपीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो हर एक चीज़ डिटेल के साथ बयान की गई है, हर एक चीज़ का आपको पता चल जाएगा। तो आपने आना है जी इस चैट जीपीटी पे और यहाँ पे जो आपने कॉपी लिंक किया है उसको पेस्ट कर देना है। लेकिन पेस्ट करने से पहले आपने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट सर्च करना है और उस प्रॉम्प्ट को आपने सेलेक्ट करके ही यहाँ पे वर्किंग करनी है। ये प्रॉम्प्ट है जी आउट रैंक आर्टिकल, आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही आपके ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे क्लिक हो जाएगा तो सी देयर यहाँ पे लिखा आ गया है जी योर कंपेटिटर यूआरएल। आपका जो कंपेटिटर यूआरएल है उसको आप यहाँ पे पेस्ट करें, और पेस्ट करने के बाद अब ये वो चीज़ है जिसके ऊपर हमने आर्टिकल लिखना है। लेकिन अब ये चैट जीपीटी जो हमें आर्टिकल लिख के देगा, इस लिंक के ऊपर मौजूद तमाम आर्टिकल को एनालाइज करेगा। तो उस आर्टिकल को एनालाइज करने के बाद अपनी वर्डिंग में वो सारे के सारा आर्टिकल लिख देगा। तो इस तरह से हमने उस आर्टिकल को यूज़ करना है अपना आर्टिकल लिखवाने के लिए। तो ये देखें जी इस चैट जीपीटी ने उसको एनालाइज करने के बाद यहाँ पे आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया है, और तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को एनालाइज करने के बाद ये सारी की सारी अपनी वर्डिंग यूज़ कर रहा है और बड़ी ही प्रोफेशनल वर्डिंग यूज़ कर रहा है। अब आपने इस लिखे हुए आर्टिकल को सिंपली ऐसे ही जाके कॉपी पेस्ट नहीं कर देना। और जो इस तरह के कोड आते हैं इसके ऊपर मुझे समटाइम कमेंट आते हैं कि सर इसको हम किस तरह से रिमूव करें या क्या चीज़ है। ये चैट जीपीटी की अपनी कोडिंग है, आप इसको लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, या फिर जो ग्राफ वगैरह बने होते हैं उसकी ये कोडिंग होती है। तो आप जब इसको कॉपी करेंगे तो आपने इतना कोड जो है डिलीट कर देना करना है। आप आर्टिकल किसी भी टेक्नोलॉजी से लगाएं, चाहे आप चैट जीपीटी यूज़ कर लें या फिर कोई भी एआई मॉडल यूज़ कर लें, आपने उस आर्टिकल को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ना है। उसके अंदर आपने सारे मटेरियल को खुद रीड करना है ताकि आपको पता चल जाए कि जो भी वर्डिंग यहाँ पे यूज़ हुई है, जो भी चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं, वो अकॉर्डिंग टू टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू मार्क है। इसलिए जब भी आपने इस तरह की चीज़ करनी है तो डेफिनेटली एक दफ़ा लाजमी आपने पढ़ना है उसे। समटाइम प्रॉब्लम ये आती है कि जब चैट जीपीटी हमें आर्टिकल लिख के देता है तो वो वर्डिंग उतनी नहीं होती जितनी डिमांड की गई है। फॉर एग्जांपल अगर किसी प्लेटफॉर्म ने रिक्वायर किया है कि 2000 वर्डिंग का आर्टिकल लिखना है, बट हमारे चैट जीपीटी में जस्ट 500 वर्ड तक हम आर्टिकल लिख सकते हैं, तो फिर हम किस तरह से बाकी 1500 वर्ड्स को पूरा करें। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो सी देयर यहाँ पे हेडिंग वाइज हर एक चीज़ लिखी गई है। तो आपने क्या करना है जी, एक हेडिंग तो यहाँ से कॉपी करना है। फॉर एग्जांपल इस हेडिंग्स को आपने मज़ीद एक्सप्लेन करना है, एलेबोरेट करना है। आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने नीचे आना है, यहाँ पे पेस्ट करना है और इसको यहाँ पे आपने लिखना है जी एक्सप्लेन। ठीक है, तो अब जैसे ही आपने ये लिख के एक्सप्लेन का बटन प्रेस किया तो यहाँ पे देखें जी हमारे पास उसने मज़ीद इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है उस आर्टिकल के रिलेटेड ही। तो इस तरह से आप इस आर्टिकल के अंदर जितने मर्जी वर्ड्स ऐड कर सकते हैं। अगर 2000 वर्ड्स का आर्टिकल है तो आप यहाँ पे लिखवा सकते हैं, बट आपने थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करनी है इसको प्रॉपर यूज़ करने में। चैट जीपीटी से जब आप अपना आर्टिकल लिखवा लेंगे तो आफ्टर दैट अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इसको एज इट इज़ ही कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस आर्टिकल को कॉपी करके आगे प्रेजेंट कर देंगे तो आपका ये आर्टिकल रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 100% एआई कंटेंट है और कोई भी वेबसाइट या कोई भी प्लेटफॉर्म एआई कंटेंट को एक्सेप्ट नहीं करता। तो अब आपने ये लिखा हुआ आर्टिकल जो कि एआई कंटेंट है, इसके अंदर से एआई कंटेंट को ख़त्म करके इसको 100% ह्यूमनाइज करना है। तो वो किस तरह से करना है जी, अब इसकी बात कर लेते हैं। आपने इस आर्टिकल को यहाँ से करना है कॉपी करने के बाद आपने आना है जी इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है स्पिन बोर्ड। यहाँ पे लाके आपने अपने आर्टिकल को पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट कर देंगे तो नीचे देखें यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे, बेसिक स्पिन और एडवांस फ्रेजेस। तो आपने क्या करना है जी, बेसिक स्पिन पे क्लिक करना है, क्योंकि जो एडवांस वाला ऑप्शन है ये बेसिकली पेड है, आपको पैसे यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो हमने तो करना है यहाँ पे फ्री वाला काम, तो सिंपल हम बेसिक स्पिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बेसिक स्पिन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड्स में आपका आर्टिकल रीराइट हो चुका है। अब ये जो लिखा गया आर्टिकल है ये बेसिकली पूरे का पूरा ह्यूमनाइज है, ये सारे का सारा 100% ह्यूमनाइज है। इसके अंदर अब आपको एआई कंटेंट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपने यूज़ करना है
स्पिन बोर्ड को अपना आर्टिकल ह्यूमनाइज करने के लिए। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि जो हमने रीराइट आर्टिकल करवाया है स्पिन बोर्ड से, इसके अंदर कितने % AI कंटेंट है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने आना जी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और यहाँ पे लाके आपने रीराइट किए हुए आर्टिकल को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा डिडक्ट AI कंटेंट, आपने इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो सी देयर यहाँ पे लिखा हुआ जो 0% लाइक्लीहुड ऑफ कंप्लीट AI कंटेंट, मीन्स के जो आपने आर्टिकल अभी लिखा है ये पूरे का पूरा ह्यूमनाइज है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी AI कंटेंट नहीं है। इस आर्टिकल को आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर सबमिट करवाएंगे तो AI कंटेंट की वजह से ये रिजेक्ट नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने अपने आर्टिकल का प्लेजरिज्म किस तरह चेक करना है। मीन्स कि आपने कहीं से आर्टिकल कॉपी तो नहीं किया हुआ, आपने किसी का लिखा हुआ आर्टिकल तो नहीं उठा लिया। इस चीज़ को चेक करने के लिए आपने इस प्लेटफॉर्म पे आना है जिसका नाम है doublychecker.com। आपने यहाँ पे लाके अपने रीराइट किए हुए आर्टिकल को पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा आपने नीचे आना है और यहाँ पे आपने आई एम नॉट रिबॉट पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आफ्टर दैट आपने चेक प्लेजरिज्म पे क्लिक करना है। तो जैसे आप चेक प्लेजरिज्म पे चेक करेंगे तो इसके बाद आपका आर्टिकल यहाँ से चेक होना शुरू हो जाएगा और कुछ सेकंड्स के बाद रिज़ल्ट हमारे सामने इसका आ जाएगा। तो अभी ये आपके सामने चेक कर रहा है, स्कैनिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जैसे ही ये स्कैन हो जाएगा तो हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा कि हमारे आर्टिकल के अंदर प्लेजरिज्म कितने % है। क्योंकि अगर आपके आर्टिकल के अंदर प्लेजरिज्म है या फिर AI कंटेंट है, दोनों सूरतों में आपका आर्टिकल रिजेक्ट हो जाता है, एक्सेप्ट नहीं होता। तो यहाँ हम देख लेते हैं जी हमारे पास रिज़ल्ट कितना है जी। सी देयर ये हमारे पास रिज़ल्ट है जी, हमारे पास आया है जी 0% प्लेजरिज्म इन आवर आर्टिकल और यहाँ पे लिखा हुआ है जी यूनिक 100%, मीन्स कि अपना आर्टिकल 100% यूनिक है, किसी किस्म का इसके अंदर प्लेजरिज्म नहीं है। आप इस आर्टिकल को किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ कर सकते हो। अब अगर आपने इस आर्टिकल को डाउनलोड करना है, PDF रिपोर्ट में डाउनलोड कर सकते हो या फिर वर्ड फॉर्मेट में यूज़ करना है तो उसको भी आप यूज़ करके डाउनलोड कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपने PDF में डाउनलोड करना है या वर्ड में। अब हम अगली बात कर लेते हैं जी हमने अपने आर्टिकल को फॉर्मेट किस तरह से करना है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो डेफिनेटली आपके लैपटॉप के अंदर MS ऑफिस लाजमी होगा। MS ऑफिस में आपने वर्ड फाइल को ओपन करना है और यहाँ पे लाके आपने आर्टिकल को पेस्ट कर देना है और यहाँ पे जैसे ही आप पेस्ट कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीट आर्टिकल आ चुका होगा। तो यहाँ पे लाके हम अपने आर्टिकल को प्रॉपर फॉर्मेट करके अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने भी MS ऑफिस को यूज़ करना है अपने आर्टिकल को प्रॉपर प्रेजेंट करने के लिए। बट अगर आपके पास लैपटॉप है बट उसके अंदर MS ऑफिस आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो फिर आप किस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपली आ जाना है जी गूगल पे और गूगल पे आके यहाँ पे देखें 9 डॉट्स बने होंगे, आपने इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपने नीचे आना है, यहाँ पे देखें डॉक्स का ऑप्शन आपको मिलेगा, आपने इसको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट की ऑप्शन नज़र आएगी, हमने इसको क्लिक कर देना है। तो इन दिस वे हमारे पास जैसे MS वर्ड ओपन हुआ था इसी तरह ही एक डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पे हम अपने आर्टिकल को पेस्ट कर देंगे तो सेम वही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जो हमारे पास MS ऑफिस में थी। ठीक है, तो इस तरह से आप गूगल डॉक्स को यूज़ कर सकते हो फॉर्मेटिंग के लिए जी। तो हमारा आर्टिकल यहाँ पे आ चुका है जी। अपने आर्टिकल को फॉर्मेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम Ctrl+A प्रेस करेंगे और तमाम आर्टिकल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अब जो भी चेंज करेंगे वो पूरे आर्टिकल में होगा। तो आपने आना है जी यहाँ पे फॉन्ट पे और फॉन्ट पे आके आपने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है इसको नीचे और जैसे आप नीचे आएंगे तो सी देयर यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम्स न्यू रोमन, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। आफ्टर दैट आपने यहाँ पे आना है जी, यहाँ पे आपने 12 फॉन्ट साइज कर लेना है तो पूरे आर्टिकल का जो फॉन्ट साइज है वो 12 हो जाएगा। अगर आपने इसकी लाइन स्पेस को चेंज करना है तो आपने आना जी यहाँ पे और यहाँ पे आपने 1.5 लाइन स्पेस कर देनी है और यहाँ पे आके जस्टिफाई की आपको ऑप्शन मिलेगी, सी देयर आपने जस्टिफाई कर देना है और इन दिस वे आपका आर्टिकल जस्टिफाई हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जी आपके आर्टिकल के टाइटल का साइज़ क्या होना चाहिए और हेडिंग्स का साइज़ कितना होना चाहिए। देखें जो मेन हेडिंग्स होगी उसका साइज़ आपने 16 रखना है और जो सब हेडिंग्स होंगी उनका साइज़ आपने 14 रखना है। तो ये टाइटल हमारा बेसिकली मेन हेडिंग्स है तो हम इसका साइज़ यहाँ पे 16 कर देते हैं। 16 करने के बाद एंट्री करते हैं और आफ्टर दैट इसको बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं और अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं और अगर आपने इटैलिक ऑप्शन यूज़ करना है तो ये इटैलिक ऑप्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इन दिस वे आपने एक अट्रैक्टिव सा टाइटल यहाँ पे सेट
सेलेक्ट कर देना है। आफ्टर दैट जितनी भी आपके पास हेडिंग्स आ रही हैं आपने वन बाय वन उन तमाम हेडिंग्स को सिलेक्ट करके उसका साइज़ 14 करते जाना है, ठीक है, ताकि देखने में एक प्रोफेशनल लुक लगे, देखने में पता चले कि एक प्रोफेशनल बंदे ने यहाँ पे काम किया है। तो इस तरह जितनी भी हेडिंग्स आ रही होंगी आपने अपने आर्टिकल्स की उन तमाम हेडिंग्स को सिलेक्ट करके 14 साइज़ करते जाना है और बोल्ड करते जाना है। तो ये तमाम चीज़ों को फॉलो करना है और आफ्टर दैट आपने एक अच्छा सा आर्टिकल लिख के सबमिट करवाना है। जस्ट आपने सिंपल चैट जीपीटी को यूज़ करके आर्टिकल जमा नहीं करवाना होता, आपने यहाँ पे अपना दिमाग और अपनी मेहनत लगानी होती है, फिर ही आप एक अच्छा आर्टिकल लिख के यहाँ पे जमा करवा पाएंगे। तो इन दिस वे आपने तमाम हेडिंग्स को, तमाम टाइटल्स को यहाँ से अच्छे से बोल्ड कर लेना है और बोल्ड करने के बाद ही आपने यहाँ पे अपने आर्टिकल को फॉर्मेट करना है। अब अगली बात कर लेते हैं कि अगर आपने अपने आर्टिकल के अंदर किसी पिक्चर को यूज़ करना है तो पिक्चर्स आप कौन सी यूज़ कर सकते हैं। क्या गूगल से लाई हुई पिक्चर को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? अगर आप गूगल को यूज़ करके पिक्चर्स को डाउनलोड करते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट ले आते हैं तो उसमें 100% चांसेस होते हैं कि कॉपीराइट का इशू आ सकता है। तो इसलिए इस तरह की पिक्चर यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो पिक्चर्स को लाने के लिए एक ऑथेंटिक वे आपको बता रहा हूँ, आपने उसी प्लेटफॉर्म से पिक्चर्स को डाउनलोड करना है और यहाँ पे लेके आना है जी। तो आपने आना है जी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है पिक्साबे। आपने इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने टॉपिक के रिलेटेड पिक्चर्स को सर्च करना है। जैसे कि मेरा टॉपिक सोशल के रिलेटेड था तो यहाँ पे मैं आऊँगा और सोशल लिखूँगा और सोशल के रिलेटेड यहाँ पे मुझे वीडियोस मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा कि मुझे किस तरह की यहाँ पे पिक्चर्स लगानी चाहिए, किस तरह से पिक्चर्स जो है वो मेरे आर्टिकल को सपोर्ट कर सकती है। तो मैं उस तरह की पिक्चर्स यहाँ से क्लिक करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास डाउनलोड की ऑप्शन आ जाएगी। तो जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड का बटन प्रेस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे क्वालिटी को सिलेक्ट करने की ऑप्शन आ जाएगी। तो मैं क्वालिटी को सिलेक्ट करने के बाद डाउनलोड का बटन प्रेस कर दूँगा। तो इन दिस वे आपने पिक्साबे को यूज़ करना है अपनी पिक्चर्स को डाउनलोड करने के लिए। और यहाँ पे पेड भी हैं और फ्री में भी है। आपने फ्री के वर्जन्स को यूज़ करना है, फ्री वाली पिक्चर्स को यहाँ पे डाउनलोड करना है। सी देयर जी हमारी पिक्चर यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अब इस पिक्चर को हमने अपने आर्टिकल में किस तरह से यूज़ करना है उसकी बात कर लेते हैं जी। तो हम वापस डॉक्स पे आ चुके हैं जी और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने अपनी पिक्चर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे देखें जी एक ऑप्शन आपको मिलेगा इंसर्ट इमेज का, आपने इसको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर लिखा हुआ है जी, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी कि जहाँ पे कंप्यूटर के अंदर या लैपटॉप के अंदर हमारी पिक्चर्स पड़ी हैं हम वहाँ पे जाके अपनी पिक्चर्स को यहाँ पे डबल क्लिक करके ला सकते हैं। जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो सी देयर ये पिक्चर्स हमारी यहाँ पे आ चुकी है। तो इन दिस वे आपने पिक्चर्स को इंसर्ट करना है। आप पे डिपेंड करता है जी आपने 2 करनी है, 3 पिक्चर इंसर्ट करनी है, लेकिन जो भी पिक्चर आप इंसर्ट करें प्लीज़ वो कॉपीराइट फ्री हो और दूसरे नंबर पे वो आपके टॉपिक को सपोर्ट कर रही हो। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने आना है जी फाइल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड की ऑप्शन मिलेगी। डाउनलोड पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे PDF डॉक्यूमेंट और वर्ड डॉक्यूमेंट दोनों ही है। तो जिस फॉर्मेट में भी आपको ये फाइल चाहिए आपने सिंपली उसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका आर्टिकल यहाँ से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो सिंपली आपने इस तरह से अपने एक कंप्लीट आर्टिकल को लिखना है। अब मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो जैसे मैंने ओपन फाइल पर क्लिक किया तो सी देयर ये हमारा आर्टिकल हमारे सामने आ चुका है। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैंने बताया है कि आर्टिकल आपने किस तरह से लिखना है। अब यहाँ मैंने आपको 2 मेथड बता दिए। एक मेथड मैंने बताया कि आप यहाँ पे चैट जीपीटी को यूज़ करके अपनी रिसोर्सेज सर्च कर सकते हैं और रिसोर्सेज से अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप चैट जीपीटी के थ्रू एक आर्टिकल लिखवा सकते हैं और उस आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं कहीं पे सबमिट करवाने के लिए। तो अब इन दोनों तरीकों में से कौन सा ऐसा तरीका है जिसके ऊपर 100% चांसेस होते हैं कि आपका आर्टिकल एक्सेप्ट होगा? रिमेंबर दैट आप चैट जीपीटी को जितना भी यूज़ कर लें, जैसे भी यूज़ कर लें, फिर भी उसके ऊपर कोई ना कोई मसला आ सकता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है और आपका आर्टिकल रिजेक्ट हो सकता है। बेटर वे ये है कि आप चैट जीपीटी को यूज़ करें अपने रिसोर्सेज के लिए और उन रिसोर्सेज के थ्रू डाटा खुद कलेक्ट करें और ख़ुद अपनी वर्डिंग में लिखें। जब आप कोई भी आर्टिकल अपनी वर्डिंग में लिखेंगे, जब कोई भी आर्टिकल आप खुद अपने हाथों से लिखेंगे, टाइप करेंगे, तो डेफिनेटली उसके अंदर 100% चांसेस होते हैं कि आपका आर्टिकल एक्सेप्ट होगा और जो मुतलका प्लेटफॉर्म है वो आपको रिप्लाई भी देगा और आफ्टर दैट आपका वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक परमानेंट जॉब भी आपको वहाँ पे मिल सकती है और आप उस जॉब के थ्रू आराम से घर बैठ के आर्टिकल लिख के लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप खुद डाटा को सर्च करें, टॉपिक्स को सर्च करें। मैंने आपको सिंपली बता दिया है कि चैट जीपीटी को यूज़ करके आप डिफरेंट किस्म के सोर्सेज को यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। उन सोर्सेज के थ्रू आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और आफ्टर दैट उसको रीड आउट करने के बाद आप खुद अपना आर्टिकल लिख सकते हैं और जमा करवा सकते हैं। अगर आप इस तरह से आर्टिकल लिखते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोज़
ऐसी मिलेंगी जहाँ पे एक आर्टिकल लिखने के ऊपर $150, $200, $500, $700 और $1000 तक पे किया जाता है। लेकिन अगर इतनी ह्यूज अमाउंट लोग पे कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एक अथेंटिक आर्टिकल आपसे रिक्वायर करते हैं। तो आपने अथेंटिक आर्टिकल किस तरह से लिखना है ये सारा मैंने बता दिया है, किस तरह से फॉर्मेटिंग करनी है ये भी मैंने आपको सिखा दिया है। फिर आपने कौन सा तरीका अडॉप्ट करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। दोनों तरीके मैंने बताए हैं आपको। अब दोनों तरीक़ों में से जो आपको इजी लगता है आप उसको अपना के यहाँ पे आर्टिकल लिख के जमा करवा सकते हैं। ये थी जी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको आर्टिकल राइटिंग स्किल्स सिखाई है, किस तरह से आपने एक प्रॉपर आर्टिकल लिखना है और उसके बाद आप उस आर्टिकल को लिख के किस तरह से कमा सकते हैं। आई होप आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे दोनों जहानों में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।